हाल ही में मामला चल रहा है, लगातार पहले से पीटीआई से ही चल रहा है। फर्जी मार्कशीट, फर्जी सर्टिफिकेट, आज भी जो बड़ी खबर आई थी, आपने भी ट्विटर पर लगातार अभ्यर्थियों को सचेत भी करते रहते हैं। लेकिन इसको लेकर के अपन और क्या कर रहे हैं इसमें सुधार के लिए, ताकि इस तरीके से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, अभी जो जान हुई इसमें 5 अभ्यर्थी ईमानदार, बाकी सारे के सारे चॉइस अभ्यर्थी जो थे वो फर्जी निकले। दिव्यांग और स्पोर्ट्स में खास करके सबसे ज्यादा दिव्यांग में हो रहा है। देखिए, जो सारे फर्जीवाड़े होते हैं वो होते हैं, एक तो स्पोर्ट्स वाले में, एक दिव्यांग सर्टिफिकेट जो बच्चे लगाते हैं, एक फर्जी मार्कशीट लगाते हैं, एक फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाते हैं। इस तरह के ज़्यादा प्रकरण होते हैं। बाकी डमी का एक होता था, जो सबको मालूम है, एक चीटिंग का होता था, पेपर लीक का होता था। तो हर हर पहलू पर हमने विचार करके प्रयास किया है और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। अभी जैसे पीएच कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, उसके हमने कई सारे जो परीक्षा हुई, अब देखा होगा आपने, हर परीक्षा के अंदर हमने जो डीवी कराई है, हर डीवी के अंदर हर पीएच कैटेगरी के बच्चे को दोबारा हमने जांच करवाया है। उसके बाद ही हमने उसको एक्सेप्ट किया है। और जिन बच्चों का पीएच कैटेगरी के अंदर जो 40% की जो डिसेबिलिटी परसेंटेज से कम हो जाता है, उसको हमने रिजेक्ट किया है और उनको अन्यथा भी पार्थ नहीं किया है। उनकी खुद की डिग्री में भी, यदि वो अपने कैटेगरी में भी सिलेक्ट हो रहे हैं अन्यथा, तो भी उनको हमने पात्र नहीं किया है। एक आध केस होता है कि जो शायद चला गया हो मेरे अननोटिस, लेकिन बाकी सभी को हमने रोक दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच हो, उसके के बाद उनको हम सेलेक्ट करें उनकी खुद की कैटेगरी में भी। और दूसरा, हमने कभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम, जिसमें हर एक अभ्यर्थी को जो एक भारत सरकार के द्वारा एक स्वावलंबन सर्टिफिकेट है, उसको लेना आवश्यक होगा। जो बच्चा पीएच कैटेगरी का लाभ उठाना चाहता है, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया बहुत सिंपल प्रक्रिया है। उसको अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद में उसको कोई एक उनके बोर्ड होते हैं, स्पेशल बोर्ड, उसका आवंटन होगा। वहाँ पर इसको अपने को प्रेजेंट करना पड़ेगा और अपनी पूरी जांच करानी पड़ेगी। और इस पूरी प्रक्रिया में हद से 3 महीने का टाइम लगेगा। तो मैं आपके माध्यम से मैं अनाउंस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जो सभी अभ्यर्थी जो कि चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के अंदर जो बैठ रहे हैं, और खासकर जो पीएच कैटेगरी के जो अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि उनको पीएच कैटेगरी लाभ मिले, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शीघ्र अतिशीघ्र आप इस भारत सरकार की जो वेबसाइट है स्वावलंबन सर्टिफिकेट वाली, उस पर आप जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें और प्रयास करें कि आपको सितंबर अक्टूबर तक आपको ये पीएच सर्टिफिकेट का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए, आपको स्वावलंबन सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो चतुर्थ श्रेणी में, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, दोबारा आपका पीएच ना कराना पड़े, पीएच का जो बोर्ड होता है, क्योंकि आपका जो स्वावलंबन सर्टिफिकेट होगा उसी से काम चल जाएगा और आप उसी के थ्रू, उसके मार्फत आपको सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और अभी उसके बाद में जो सारी परीक्षाएं होंगी, हम जो फॉर्म्स भरवाए करेंगे, उसमें पीएच कैटेगरी वालों को स्वावलंबन सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना जरूरी होगा। तो चूंकि इसमें टाइम लगता है, इस वजह से हम इसको फौरन लागू नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले वक्त में ये फौरन लागू होगा और उसके बाद ही उसका जो पीएच कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कंसिडर किया जाएगा पीएच कैटेगरी में। स्वावलंबन कार्ड जो है वो कंपलसरी किया जाएगा, उसके बिना फिर वो आवेदन नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, यही हमारा मकसद है, ताकि जो असली हकदार हैं पीएच कैटेगरी के, उन्हीं को उनका हक मिले। क्योंकि हमने देखा बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर, जीआरए हो या दूसरी परीक्षाओं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पीएच कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, और जब उनका हमने मेडिकल कराते हैं, स्पेशल मेडिकल, तो हम पाते हैं कि उनका जो डिसेबिलिटी जो कोशेंट है वो 40% नहीं होता, किसी का 55% से सीधा 15% आ जाता है, किसी का 45% से 25% पहुंच जाता है। यानी कि वो झूठे सर्टिफिकेट होते हैं, या तो खुद के द्वारा बनाए होते हैं या फिर जो डॉक्टर से मिली भगत करके वो बनाते हैं। इसके लिए हमने स्वास्थ्य विभाग में भी शिकायत की है, और मुझे उम्मीद है उन सब डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं, या जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाए हैं लेकिन ध्यान से नहीं बनाए हैं और उन्होंने गलती कर दी है, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।